हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मजा आने वाला है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ एक बातें हैं, उन बातों को अभी आप समझ लो, नहीं तो क्या होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं तो आप आगे जैसे जैसे आगे जाओगे आपको मन करेगा कि चैप्टर छोड़ दूँ या फिर आप उसको पढ़ोगे ही नहीं। पक्का ये सभी के साथ होता है। क्या करना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? देखियो यार, इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले है नहीं, ये पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले के अंदर ही है, ठीक है। मतलब बहुत सारे आपको फॉर्मूले, बहुत सारे सूत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन सभी को याद तो रखना पड़ेगा यार। जैसे आप याद नहीं रखोगे तो सवाल होंगे कैसे? तो यार सबसे पहली बात, आपको एक बड़ा सा 2 पेज का, एक 15-20 कॉपी में से निकाल लेने का है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिखवाया, उस फॉर्मूले को आप उसके ऊपर लिख लो और लिख के उसको डेली याद करते जाओ, ठीक है। आप डेली देखते जाओ कि अच्छा इसका ये होता है, इस तरीके से होता है। पहली बात। दूसरी बात कि इस त्रिकोणमिति के जितने भी आप सवाल करो ना, ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक छोटा सा सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, लेकिन उसमें भी अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उसको 2 बार बोलो और उसको 1-2 बार लिखो कि अच्छा ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लगाकर मैं ये सवाल करूंगा, ताकि वो फॉर्मूले आपको डेली हैबिट में आएंगे और उसकी वजह से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले है, इतने फॉर्मूले तो आपने अब तक 10th तक, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक इतने नहीं देखे होंगे जितने इसे एक अकेले चैप्टर में है, ठीक है ना। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। और मुझे यह भी पता है कि आपने 10th में त्रिकोणमिति ढंग से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि 40% सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया था, तो उसकी वजह से आपने हो सकता है शायद छोड़ दिया हो। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर चलूंगा, कोई टेंशन आपको आने वाली है नहीं। वैसे मैंने आपको कल बोला था कि थोड़े बहुत टेबल याद कर लेना, थोड़ा बहुत देख लेना कैसे क्या होता है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं यार हम त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति लगभग आपके 10 से 15 लेक्चर के बीच में चलने वाला है, ठीक है। 3 अक्टूबर या 5 अक्टूबर मैक्सिमम आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके भैया? एंगल की, ठीक है। कोण की बात करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं कि भैया ये होता क्या है, ठीक है। भैया हम बात त्रिकोणमिति की करेंगे, इसमें एंगल की बात नहीं करेंगे तो आप किसकी करेंगे, ठीक है भैया? कोण। अच्छा, कोण होता क्या है भैया? कुछ नहीं होता कोण। देखिए कोण को हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। देखिए ये आपकी एक एक्स अक्ष होती है, ठीक है ना। क्या होती है? एक्स अक्ष। हाँ भैया, ये आपकी एक्स अक्ष होती है। अब जब इस एक्स अक्ष से हम एक थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए 2 बात याद रखना, छोटी छोटी बातें, कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो जब हम इसके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ चलते हैं, तो यहां से एक एंगल बनता है, ठीक है। यहां से एक एंगल बनता है, उससे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं कोण, ठीक है ना। ये क्या है? आपका कोण है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। और ठीक इसी तरीके से ये आपका मान लीजिए एक्स अक्ष है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक्स अक्ष। अब हम इसकी अगर घड़ी की दिशा में चले ना, इस घड़ी की दिशा में, तो भी एक आपका क्या बनता है? एंगल बनता है, और इसे भी हम क्या कहते हैं? कोण, ठीक है। तो भैया हम बता कैसे करेंगे कि कौन सा कोण क्या है, किस तरीके से है? तो जब भी हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब एक्स अक्ष से ऊपर चलेंगे ना, ठीक है ना, इस तरीके से घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो वहां पर जो हम कोण लेते हैं ना, वहां पर जो कोण लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। भैया बात समझ में आती है ना? क्या लेते हैं? धनात्मक, ठीक है। बात हम समझ जाएंगे, इसको हम क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। और जब भी हम इस एक्स अक्ष से नीचे, मतलब घड़ी की दिशा में हम चलते हैं, तो जो हमारा एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम लेते हैं नेगेटिव, ऋणात्मक लेते हैं। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया, हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक, ठीक है ना। छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है। अब अगर आपको पता नहीं हो तो पता कर लीजिए कि कोण क्या होता है, किस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? हाँ भैया, ये आपके कोण है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब यार हम पता करते हैं कोण कैसे बनाए जाते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखिए अब थोड़े बहुत मैं आपको एग्जांपल्स देखते हैं कोण के, ताकि आपको कोण का पूरा आइडिया लग जाए कि अच्छा नेगेटिव कैसे लिए जाते हैं, पॉजिटिव कैसे लिए जाता है, किस तरीके से कुछ होता है। जैसे कि देखिए पहला एंगल हम लेते हैं 60 डिग्री। आप चाहो तो बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए 60 डिग्री। उसके बाद हमने ले लिया मान लीजिए दूसरा एंगल हमने ले लिया मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा एंगल हम ले रहे हैं 150 डिग्री, ठीक है। उसके बाद चौथा एंगल हमने ले लिया 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये बात आपको आगे समझ में। उसके बाद हम लेते हैं, यहीं पे आगे चलते जाते हैं, 5th एंगल लेते हैं माइनस का, मान लीजिए माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 6th एंगल हमने ले लिया, माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 7th एंगल, ठीक है ना। 7th एंगल ले लेते हैं, क्या है आपका? माइनस का 90 डिग्री, ठीक है भैया। उसके बाद 8th एंगल ले लेते हैं हम
8th एंगल माइनस का 150 डिग्री। आपको समझ में आ जाएगा भैया क्या हो रहा है, किस तरीके से ये दुनिया चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपका 9th एंगल ले लेते हैं। 9th एंगल हमने ले लिया है, कौन सा भैया, माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इन सभी कोणों को बनाते हैं। आप चाहो, अगर आपको समझ में आता है, वीडियो को पॉज कीजिए अभी ही और बनाइए इसको, ठीक है। कर लिया होगा पॉज, बना लिया होगा कोण, ठीक है। देखते हैं 60 डिग्री वाला हम कोण बनाते हैं। देखिए यार, आपको ये बेसिक से चलना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, हम पूरा बेसिक से चलेंगे, कोण से चल रहे, इससे ज्यादा बेसिक तो क्या ही हो सकता है, ठीक है। पूरे 6th क्लास से चल रहे हैं, तो एक्स अक्ष ये आपका हो गई, ठीक है। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा कि आपके एक्स अक्ष आपको समझ में आता ही है। अब यहां से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा। अच्छा, अब देखिए हम ऊपर क्यों गए, एंटी क्लॉकवाइज क्यों गए, क्योंकि भैया पॉजिटिव में है। क्या है, पॉजिटिव में। अब आपको बोला है 90 डिग्री। अब हमें पता है भैया कि 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और वो एकदम सीधा होता है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल एकदम सीधा। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया, ये आपका है 90 डिग्री। कैसे चले हम, इस तरीके से कुछ चले हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लेते हैं 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे होता है, किस तरीके से होता है? देखो यार, यहाँ पर कहीं ना कहीं 90 होगा, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं 120 होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना, ये आपका 150 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये हमने ले लिया 150 डिग्री। कितना, 150 रुपये लगेगा, 150। ये कुछ होता है ना, कहीं ना कोई आपको सुन रखा होगा, तो ये आपका 150 डिग्री आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका 150 डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव है, इसलिए हमने पॉजिटिव चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, ठीक है। आपका 180 डिग्री कैसा होता है, कुछ 180 डिग्री भैया ऐसा होता है, ये 150 डिग्री से ये आपके आगे बढ़े, और ये कुछ इस तरीके से होता है। हाँ भैया, ये आपका 180 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल अच्छे से। तीर का निशान जरूर करना, ताकि देखने वालों को पता चले कि आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं या क्लॉकवाइज। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष तो यहीं पे होने वाली, कहीं जाने वाली है नहीं। ये आपका कहीं ना कहीं 30 डिग्री यहाँ पे होगा, कहाँ चले, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का 30 डिग्री। हाँ भैया, ये हम एंटी क्लॉकवाइज चले, और ये माइनस का 30 डिग्री है। समझ में आ गया? बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े क्या? हाँ भैया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं एक्स अक्ष होगा, ये आपका 60 डिग्री, इस तरीके से कुछ होगा। माइनस का 60 डिग्री मतलब हम क्लॉकवाइज। अब हम कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज। कैसे चले भैया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब ये है आपका माइनस का 90 डिग्री। क्या बना सकते हैं? हाँ भैया, ये आपका होगा एक्स अक्ष, ये आपका सीधा सीधा होगा 90 डिग्री, बिल्कुल भैया। तो ये माइनस का 90 डिग्री आपने बना लिया। माइनस का 150, माइनस का 150 कैसे बनाएगा हम, माइनस का 150 कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए आपका 90 है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपका कितना होगा भैया, 120 होगा, और कहीं ना कहीं ये आपका आएगा 150 डिग्री, ठीक है। कितना जाएगा, 150 डिग्री। कौन सा भैया, माइनस का, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष वाला भी हो गया। चलो, ये आपका 180 डिग्री, ये भैया एक्स अक्ष। अब यहाँ से हम आगे चले इस तरीके से, और ये आपका हो गया 180 डिग्री, वो भी माइनस का। क्या बात समझ में आती है? अच्छे से हम समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बेसिक है कि इस तरीके से कोण बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको, अब जो है ना, आप कोण को देखकर पता लगा सकते हो कि भैया ये आपका पॉजिटिव में चला है या नेगेटिव में है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चला है या फिर क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। अब यार हम बात करते हैं कि कोण को मापते कैसे हम, कोण को या मापने की इकाई कैसे। जैसे कि देखिए, आप अगर दूरी को मापने जाओ तो कैसे मापते हो भैया, हम सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप माइक्रोमीटर में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, माइक्रोमीटर आपके क्या बोलते हैं, पिकोमीटर में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम कोण को यूनिट, ठीक है ना, कोण की यूनिट कितनी होती है, क्या होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है ना। मैं बात कर लूँ कोण की इकाई, दूसरी हेडिंग आपके कोण की, यही पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे, स्पेस बचेगा तो अच्छा हम पढ़ेंगे। कोण की इकाई, ठीक है, कोण की इकाई। अब ये आपका दूसरा टॉपिक है कि भैया इकाई क्या होती है, कैसे इसको नापते हैं। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है भैया। ये होता क्या है, समझा दो भैया, समझा दो हमें कि ये एंगल होता क्या है, यूनिट कैसे होती है। देखो यार, कोण को कैसे मापा जाता है, दो तरीकों से मापा जाता है। एक तरीका तो आप समझते ही होंगे, पता ही है क्या भैया, कि भैया 2 डिग्री 5 डिग्री ऐसा तो नहीं पड़ा है, 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़े रखा है ना आपने। अगर कल 10th क्लास की बुक उठाई थी तो उसमें आपने देखा होगा 30 डिग्री 0 डिग्री पर कोण का मान, साइन का मान, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये देखा था ना। तो ये क्या भैया, कोण को मापने की एक इकाई है डिग्री माप, ठीक है। तो पहला है आपका डिग्री माप, ठीक है ना। क्या है,
डिग्री माप, ठीक है। अब ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, इसको देखते हैं। हम बोल सकते हैं डिग्री मेजर, ठीक है ना, डिग्री मेजर, MASUR, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो संभाल लेना। डिग्री माप, अब ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है, देखिए आपके बुक में सुस्पष्ट बड़े बड़े शब्दों में दे रखा है कि जब भी हम एक राउंड चलते हैं ना, मतलब मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना, ये आप इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ से जब हम चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले या फिर क्लॉकवाइज चले, यहाँ से हम चढ़कर वापस यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ से चलकर वापस यहाँ पे आते हैं ना, तो ये पूरा जो है ना आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो जब हम एक डिग्री की परिभाषा कहते हैं ना, तो एक डिग्री कितना होता है पता है, 1/360, ठीक है ना, 1/360वां भाग, 360 परिक्रम का बोल सकते हैं 1/360वां भाग, ठीक है ना, या फिर 360 परिक्रम, ऐसे बोल सकते हैं 360वां भाग, किसका भाग, एक परिक्रम का, ठीक है ना, एक चक्कर का, एक चक्कर का। बात समझ में आ गई ना, मतलब कहने का मतलब यही है यार, देखो यार इस बात को समझो कि जब हम एक पूरा चक्कर चलते हैं तो 360 डिग्री होता है। अब हम क्या बोलते हैं, एक ही नियम लगाए तो भैया एक डिग्री कितना हो जाएगा, 1/360 भाग इस पूरे चक्कर का। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। हमें तो ये पता है कि डिग्री माप होता है कुछ इस तरीके से होता है, बात हमें यह तो अच्छे से समझ में आती है। अब यार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डिग्री तो जैसे कि अभी हमें पिछले वाले में स्लाइड में देख रहे थे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस का, माइनस का 60 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब यार ये आपकी है डिग्री। अब डिग्री को भी और हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। कैसे, अब डिग्री को हम देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि डिग्री जो है ना, ठीक है ना, ये आपकी डिग्री, भाई कॉलेज की वो डिग्री नहीं, ये आपकी कौन की डिग्री। इस डिग्री को हम आगे और तोड़ सकते हैं मिनट में, ठीक है ना, किसमें, मिनट में, और इस मिनट को हम आगे और तोड़ सकते हैं सेकंड में। अब आपको जो है ना थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अब तक हम रटते आ रहे थे भैया, हमें 9th में पढ़ा, हमने 10th में पढ़ा, ठीक है ना, और जो जिन्होंने आर्ट्स ले रखे हैं वो तो 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, क्या कि अक्षांश और देशांतर कितना होता है, ठीक है ना, कुछ होता है ना 28 डिग्री 27 मिनट 30 सेकंड, कुछ ऐसा ऐसा अपना सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा 9th और 10th में। अब वो कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्ट्स वाले तो अभी भी पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हम अब आज पता करेंगे कि अच्छा भैया ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है। देखिए यार, जो 1 डिग्री होता है ना, ठीक है, तो इस बात को देख ले। देखिए ये आपके फॉर्मूले यहाँ से स्टार्ट हो गए। जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री होता है ना, वो 60 मिनट के इक्वल होता है। किसके मिनट के, ऐसा मैं लिख लूँ क्या, अच्छे से लिखते हैं। 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री वो आपके 60 मिनट के इक्वल होता है। कहा कि 60 मिनट के इक्वल होता है, और यह आपकी 60 मिनट है। इसको हम कैसे लिखते, देखिए इसको कैसे लिखने जाए कि भैया जो 1 डिग्री होगा वो होगा आपके 60 मिनट, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको कोई दे दिया गया कि भैया 0.2 डिग्री है, 0.2 डिग्री है, इसको आप मिनट में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे, 0.2 × 60, ये आपकी क्या होगी, मिनट में चेंज होगी, तो आप कितना लगोगे, 120, मतलब 12 आपकी मिनट होगी। क्या बात समझ में आती है, हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आती है, बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरीके से यार देखिए, आपने इस 0.2 डिग्री को आपने मिनट में चेंज कर दिया, इसी तरीके से ये आपका पहला है, ठीक है। दूसरी की हम बात करें तो जो आपके 1 मिनट है ना, ठीक है ना, जो आपके 1 मिनट है वो किसके इक्वल होता है पता है, 60 सेकंड के। हाँ भैया ये तो हमें पता है, क्या बताए हो, ठीक है, ये आपके 60 सेकंड के इक्वल होता है। इसका मतलब आप इस 1 मिनट को, एक के ऊपर एक डैश, इससे 1 मिनट को आप लिख सकते हो 60 सेकंड 2 डैश, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया गया कि भैया 0.3 मिनट है, इसको आप सेकंड में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे, इस 0.3 मिनट को 60 से गुणा कर लोगे तो यहाँ से सेकंड आ जाएगी, और कितना आ गया देखिए, 0.3 × 60 कितना हो गया भैया, 180, ठीक है। 180 एक पॉइंट हटा लो और इसे एक जीरो से आ जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा अच्छे से। तो ये आपका 18 मिनट आ गया, सॉरी 18 सेकंड आ गया। तो ये आप क्या कह रहे हो, चेंज कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो ये 2 बात ध्यान रखोगे बिल्कुल भैया। हम डिग्री को आगे और तोड़ रहे हैं भैया। डिग्री किसी भी एंगल, किसी भी कोण को मापने की एक इकाई होती है डिग्री। डिग्री को हमने आगे तोड़ा, इस डिग्री को आगे हमने किसने तोड़ा, मिनट में तोड़ा, ठीक है। क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को हम 1 डैश से दर्शाते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, मतलब एक के ऊपर 1 डैश इज इक्वल टू 60 के ऊपर 2 डैश। समझ में आ गया, हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखनी है, आप लिख लो, ध्यान रखना, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ध्यान में भी आ जाएगी, आपके दिमाग में भी आ जाएगी, और आपके दिल में भी आ जाएगी, ठीक है।
बहुत से बंदों की मुन्ना की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि वो भैया मेरे दिल में तो आता है दिमाग में नहीं आता है ये सारी गणित, ठीक है ना। आ जाएगी भैया, टेंशन ना ले, दिल में भी आ जाएगी दिमाग में भी आ जाएगी, सब कुछ काम हो जाएगा, बस तू दिमाग लगा, तैयारी रख, ठीक है। तो ये आपकी पहली यूनिट होगी, पहला मेजर हो गया कोण। दूसरे हम बात करते हैं रेडियन। किसकी बात करते हैं? रेडियन की। अब ये क्या होता है देखिए, रेडियन की बात करते हैं, पहला है भैया डिग्री, अब है रेडियन, ठीक है। अब देखो यार, ये आप तो थोड़ा बहुत, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है भैया, हम फिजिक्स तो पढ़ी हुई है, ऐसे क्या करते हो आप तो पढ़ाते हो नहीं, मैं भी पढ़ाऊंगा, 1-2 चैप्टर करा लूँगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है, या फिर उस फिजिक्स का जो बेसिक होते हैं ना, फिजिक्स पढ़ने से पहले भी हम बेसिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, इन दोनों में संबंध क्या होता है, इस तरीके से कुछ पढ़ाया जाता होगा, और शायद आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो कोई टेंशन नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत देख रखा होगा, तो आपका एक तरीके से मान सकते हो कि रिविजन हो रहा है, ठीक है। अब रेडियन क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक चाप क्या होता है, कोण क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। देखिए रेडियन हमेशा आप ऐसा बोल सकते हैं कि इससे एक संबंधित होता है। ये भैया क्या है, कुछ देखा ऐसा लगा लड्डू दिख रहा है, लड्डू नहीं है भैया, एक वृत्त है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वृत्त, हाँ समझ में आ गया कि यह एक है वृत्त, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि भैया हमने एक वृत्त का सेंटर मान लिया O है, ठीक है। यहाँ से इसकी एक त्रिज्या होगी, हाँ भैया ये इसकी त्रिज्या है। अब हमने क्या किया पता है, इस त्रिज्या मान लीजिए ये R है, भैया त्रिज्या तो R ही होती है, हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े और इतना आगे बढ़ के ये कुछ आगे, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका आ गया एंगल, ये आपका एंगल आ गया थीटा, ये आपका कोण है थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा डिग्री में है या रेडियन में है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोण है थीटा। हमारी आदत होती है कि भैया कोण बोल ले थीटा, इसका मतलब ये डिग्री में है ना, कोण बोला, इस कोण का मतलब नाम दिया है, ठीक है। अब देखो ये आपका कोण है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, कोण है, ठीक है। ये आपकी क्या है भैया, त्रिज्या है, क्या है ये आपकी त्रिज्या। इस बात को समझ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से जो इसने ये आर्क बनाई है ना, इसको बोलते हैं आर्क, जिसको बोलते हैं चाप, हम क्या बोलते हैं, चाप। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया आर्क ऐसे ही लिखा जाता है शायद तक। तो ये है आपकी आर्क, इसको हम दर्शाते हैं एल से। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आती है। तो यार यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया, कौन सा, R इंटू थीटा, R इंटू त्रिज्या इंटू कोण इज इक्वल्स टू आर्क, ठीक है। त्रिज्या इंटू कोण ये बराबर होता है चाप के। चाप क्या होता है देखिए, ये आपका मतलब इस कोई एक वृत्त होता है ना, वृत्त का जो सर्कमफेरेंस होता है, मतलब जो एक परिधि होती है ना, एक परिधि का छोटा सा भाग, ठीक है। अब ये छोटा सा भाग है ना, ये इस परिधि का छोटा सा भाग है, हाँ भैया ये परिधि का छोटा सा भाग है, और ये छोटा सा भाग इस एंगल, इस कोण के ऊपर, ये जो इसका वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र के ऊपर कितना कोण बना हुआ है, थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि मान लीजिए, बोला जाता है, ठीक है, आपको कहना नहीं है, कि मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका कोई एक चाप है L, वो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब यही होता है कि ये कोई चाप है, ये इस वृत्त के केंद्र O पर ये थीटा कोण बना रहा है। बात यहाँ तक समझ में आती है? हाँ भैया हम तो इनको देख रहे कि होता क्या है, कोई हमें याद नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद करना है। बात समझ में आ गई? हाँ अच्छे से हमें समझ में आती है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्या हम पढ़ रहे हैं भैया, रेडियन, तो हमें रेडियन की परिभाषा चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ क्या, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ भैया थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से मैं L है ना, ठीक है ना, L है ना 1 इकाई ले लेता हूँ, ठीक है ना, इकाई लंबाई। अब यहां से आप ये समझो इकाई लंबाई, हम भैया हमारे पास बहुत बार आता है इकाई 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 इकाई। इकाई का मतलब होता क्या है? इकाई का मतलब क्या हो कि कोई एक यूनिट है, मतलब हो सकता है वो सेंटीमीटर है, हो सकता है वो मीटर है, हो सकता है वो मिलीमीटर है, ठीक है। वो आपके 3 इडियट में है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन गया, तो वही हो सकता है आपकी कोई एंगस्ट्रॉम है, हो सकता है पिकोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ये एक इकाई है, ठीक है भैया। इसी तरीके से R है ना, यह भी हमने ले लिया एक इकाई, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया ये हमने ले लिया एक इकाई, ठीक है, एक आपने इकाई ले ली, इकाई लंबाई आपने ले ली, ठीक है। तो यहाँ से भैया थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 1/1, मतलब कोण इज इक्वल्स टू 1 और इसके पीछे क्या बनता है भैया, 1 रेडियन। क्या बनता है? 1 रेडियन, मतलब 1 रेडियन। अब इसको परिभाषा को, अब इस परिभाषा को हम समझते हैं किसी इकाई लंबाई की त्रिज्या द्वारा, ठीक है। किसी इकाई लंबाई की त्रिज्या के वृत्त में
किसी इकाई लंबाई की त्रिज्या के वृत्त में इकाई लंबाई के छाप द्वारा बनाए गए वृत्त के केंद्र पर कोण जो है ना, ठीक है ना, बनाए गए वृत्त के केंद्र या वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। क्या मैं वैसा लिख लूं? हाँ भैया लिख लो। जब तक मैं लिखता हूं ना थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम होगा। देखिए मैं लिखने जाता हूं एक रेडियन को लिखने जाता हूं। ये क्या होता है, इकाई लंबाई के इकाई त्रिज्या के वृत्त में इकाई लंबाई के छाप द्वारा, इकाई लंबाई के छाप द्वारा, ठीक है ना, के छाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ठीक है ना, केंद्र पर बनाए गए कोण, ठीक है, बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं, ठीक है, एक रेडियन कहते हैं। बिल्कुल भैया ये आपका हो गया, वीडियो स्किप हो गया। अब आप देख लो क्या बोला है, वही बोला है जो मैंने आपको कहा था कि इकाई त्रिज्या का कोई एक वृत्त है और उस वृत्त में इकाई लंबाई का एक कोई छाप होगा, ठीक है, उस छाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए जो कोण होगा उसको एक रेडियन कहते हैं, ठीक है। यार थोड़े बहुत ये हमें समझ में आया, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया एक रेडियन होता है, बस अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतना तो समझ में आ गया, एक रेडियन कुछ होता है। बिल्कुल भैया एक रेडियन कुछ होता है। यह क्या है, एक कोण को मापने की, एक जिस तरीके से कोण को मापने की डिग्री एक यूनिट है उसी तरीके से रेडियन एक यूनिट है। इतना तो समझ में आ गया ना? हाँ ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गया तो समझने की कोशिश करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी हम यहाँ पर छाप और त्रिज्या में इस संबंध, इस फॉर्मूले की बात करेंगे ना, तो इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा 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 और हमेशा और हमेशा क्या लेना है, रेडियन में लेना। यार ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, किस में लेना है, रेडियन में लेना है। इस बात को कभी मत भूलना यार, ठीक है ना, किस में, रेडियन में। आपको थीटा दे दिया गया है किस में, एंगल में, मतलब डिग्री में दे दिया गया है, और आप उस डिग्री को ऐसा कैसे यहाँ पर चेप रहे हो ना, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा भैया अब आप बोल रहे हो कि हमें थीटा है वो डिग्री में दे दिया गया है, आप बोल रहे हो कि उसको डिग्री में नहीं लिखना, उसको यहाँ पर तो रेडियन में ही लिखना है, तो हम डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो अभी हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि रेडियन होता क्या है। अगर इतना आपको महाभारत समझ में नहीं आई है तो छोटी सी बात समझो कि भैया जो आपका कोण है ना, इसको मापने की दो इकाई है, दो यूनिट है। कौन कौन सी? एक तो है डिग्री माप, ये तो हमको भैया अच्छे से समझ में आती है, बचपन से जब पैदा हुए थे तभी हम समझ लिए थे, कोई बात नहीं। रेडियन जो है ना वो भी एक कोण को मापने की इकाई है यार, बस ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी रेडियन हम लिखने जाएंगे ना तो उसके ऊपर जो ये आपका चंद्रमा लगता है ना, गोल 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 गोल, वो नहीं लगाया जाता है, ऐसा एक ऐसा नंबर लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं भैया, ठीक है, इस फॉर्मूला की आपने बात की ना, यहाँ पर जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में ही लिया जाता है। हाँ भैया ये तो आप बोल लिए, ठीक है। तो भैया हम थीटा अगर दे दिया गया है हमें कोण में, तो इसको हम रेडियन में चेंज कैसे करेंगे ये तो बता दो, तब हम काम कर लेंगे। बिल्कुल भैया। अब होता क्या है, देखो यार, खुद मैंने भी नोटिस किया है, मेरे साथ भी हो चुका था और अक्सर सभी के साथ होता है, सभी मुन्ना मुन्नियों के साथ होता है क्या, कि भैया जब कोण को और रेडियन में आपस में संबंध की बात करते हैं तो कभी बहुत बार भूल जाते हैं। अच्छा या इसको इससे गुणा करना है या इसको इससे भाग करना है, क्या करना है, कुछ समझ में आता ही नहीं है, हमेशा भूल जाते हैं, ठीक है। भूलने का तो है ही नहीं ना, जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आपके भैया आपको पढ़ाया है तो भूलने का है ही नहीं। आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक बस सोचने का तरीका है, ठीक है। पहले तो बात करते हैं किसकी, आपका डिग्री और रेडियन में संबंध, ठीक है ना, रेडियन में संबंध, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया हेडिंग लिखी, ये तो समझ में आई गई ना, आप भी क्या बोलते हो, ठीक है भैया। डिग्री और रेडियन में संबंध, हाँ ठीक है, समझ में आ जाता है। रिलेशन बिटवीन एंगल डिग्री एंड रेडियन, बात समझ में आ गई इंग्लिश वालों को भी, ठीक है भैया। अब समझा दो होता क्या है। आपको मान लीजिए बोल रखा है डिग्री माप, ठीक है ना, आपको दे रखा है डिग्री माप। अच्छा ये डिग्री क्या है भैया, डिग्री माप दे रखा मतलब कोई एंगल है ना, आपको दे रखा है किसमें, आपको दे रखा है डिग्री में दे रखा है, ठीक है। इसको चेंज करना है आपको रेडियन में, ठीक है ना, आपको चेंज करना है रेडियन में। एक काम कीजिए, पहले मैं लिख लेता हूँ रेडियन, ठीक है। देखिए आपको क्या बोल रखा है कि आपको बनाना है डिग्री माप, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल लिया, उल्टा बोल लिया, आपको बनाना है डिग्री माप, ठीक है। अब आपको डिग्री माप अगर बनाना है तो इसका मतलब आपको रेडियन माप दे रखा होगा। हाँ भैया रेडियन माप दे रखा होगा, ठीक है। तो आप है ना कुछ मत करो, उसको आप गुणा कर लो 180/π से,
180 डिग्री बटे पाई से किससे गुणा कर लेंगे। अगर आपको डिग्री माप बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रेडियन माप तो दे रखा होगा, तो उस रेडियन माप को किससे गुणा कर लो, 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, अगर आपको रेडियन माप बनाना है, ठीक है ना, रेडियन माप बनाना है मतलब रेडियन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इसी को आपको मतलब क्या दे रखा होगा, डिग्री माप दे रखा होगा। ठीक है, डिग्री माप, हाँ भैया हमें डिग्री माप दे रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, कुछ ना कुछ दे रखा होगा तभी तो चेंज करेंगे ना। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर लो पाई अपॉन 180 डिग्री से। ठीक है ना। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे छोटे मुन्ना मुन्नियों, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे पता है कैसे, कि भैया यार अब इसको हम किससे गुणा करें, पाई बटे 180 से गुणा करें या फिर 180 बटे पाई से गुणा करें। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है यार, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था ना कन्फ्यूजन था, ठीक है ना, था कन्फ्यूजन। ठीक है, अब इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के मैं आपको एक छोटा सा तरीका भी बताऊंगा। क्या है तरीका वो हम देखते हैं, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात ये भैया ये आए कहाँ से है, पहले ये तो बता दो, आए कहाँ से है ये तो बता दो। ठीक है भैया, हम इसको देखते हैं। ठीक है यार, देख लो कैसे आए हैं। देखिए आपको दे रखा है एक रेडियन है ना, ठीक है ना, एक रेडियन वो किसके इक्वल होगा भैया, एक रेडियन है ना, वो डिग्री में हम चेंज करेंगे। हाँ, तो एक रेडियन है ना वो 180 डिग्री अपन पाई के इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिग्री अपन पाई के इक्वल होता है, और ये लगभग होता है 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। हाँ, एक रेडियन 180 डिग्री बटे पाई के इक्वल होता है। ठीक है, आप इसमें 180 डिग्री में पाई मतलब 3.14 का भाग देना आप, अब यहाँ से आपको यही मिलेगा। बिल्कुल भैया। अच्छा, एक जो डिग्री होता है ना, ठीक है ना, एक डिग्री ये किसके इक्वल होता है पता है, ये आपका पाई अपॉन 180 डिग्री के इक्वल होता है, और ये आपका आता है 0.00 आपका 71, मैं देख लेता हूँ यार आपके वैल्यू कोई गलत ना मिल जाए, आपका 1746 के इक्वल होता है। ठीक है, 1746 रेडियन के इक्वल होता है। क्या बात समझ में आती है। हाँ भैया, अब ये यहाँ से आता है। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको बोल लिया कि मान लीजिए आपको 2 रेडियन बनाना है, तो इसको आप 2 से गुणा कर लो। ठीक है, आपको 3 रेडियन बनाना है, आपको 10 रेडियन बनाना है, तो इस पूरे को 10 से गुणा कर लो। क्या बात समझ में आती है। हाँ भैया, अच्छे से समझ में आ जाती है। अब देखो हम थोड़े बहुत सवाल करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको मान लीजिए दे दिया गया है 2 पाई। ठीक है ना, 2 पाई को, अब देखिए यार 2 पाई, अब ये रेडियन में है या डिग्री में, पहले ये बताइए भैया। इसके ऊपर है ना वो चंद्रमा नहीं लगा हुआ, चंद्रमा छोड़िए, वो आपकी बिंदी नहीं लगी हुई है, बिंदी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये रेडियन में है। तो इस 2 पाई को डिग्री में बदलिए। ठीक है ना, डिग्री में बदलिए, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ निम्न को। ठीक है, निम्न को तो बहुत सारे कर लेते हैं, निम्न को डिग्री में बदल लिए। ठीक है भैया, निम्न को डिग्री में हम बदल लेते हैं, बदल लेती है। चलो, जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दे दिया गया है पाई, इसको आप बदलो। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया गया है 2 पाई। ठीक है, इसको बदलो। इसके बाद आपको दे दिया गया है, मान लीजिए 3.14, इसको आप बदलिए। ठीक है, इसके बाद आपको दे दिया गया है, इतने करते हैं, फिर आपको और भी कर लेते हैं। देखिए अब पाई है ना, पाई आपका रेडियन में दे रखा है, इसको बदलना डिग्री में। ठीक है, जब भी आपको डिग्री में बदलना हो ना, तो इस रेडियन वाले में आपको किससे गुणा करते हैं, 180 बटे पाई से। ठीक है, तो डिग्री आपका क्या आ जाएगा, देखिए डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है ना, इसको गुणा करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से इंटू पाई आ जाएगा। तो पाई से पाई तो आपका कट गया, तो कितना आ गया भैया, ये आपका डिग्री आ गया 180 डिग्री। के बाद समझ में आती है। हाँ ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे डिग्री माप में बदलने के लिए हम करेंगे इस पूरे को 180 बटे पाई से गुणा करेंगे इस 2 पाई से। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, यहाँ से काट लो आप, तो यहाँ से कितना जाएगा 18 इंटू 2 36, 360 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर डिग्री में कितना आ गया, ये कुछ आ गया। क्या बात समझ में आती है। इस तरीके से यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिग्री देखते हैं, डिग्री तो यह आ जाएगा 180 बटे पाई। ठीक है, बिल्कुल भैया, ये आपका डिग्री है, ये बात आप ना भूलना यार। और यहाँ पर 3.14, तो पाई की वैल्यू लगभग हम 3.14 भी लेते हैं, तो इसको आप काट लीजिए। तो यहाँ से आपको डिग्री कितनी मिल गई, डिग्री भैया हमें मिल गई है कितनी, 180 डिग्री वापस। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया गया, मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि 2.5, इसको आप चेंज कीजिए डिग्री में। ठीक है, ये आपका रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज कीजिए। आप क्या करोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई है ना, इसको आप गुणा कर लोगे 2.5 से, इस 2.5 को इससे गुणा कर लोगे। हाँ भैया बिल्कुल हम कर लेंगे गुणा, कोई डाउट है ही नहीं। अब आप गुणा कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये आपका 3.14 है, हाँ या तो 3.14 लो या फिर 22/7 लो, यहाँ पर ज़्यादा सेफ हो जाता है 22/7। ठीक है, आप 3.14 भी ले सकते हो, लेकिन 22/7 लो तो ज़्यादा सेफ थोड़ा रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप गुणा करोगे ना, तो कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी आएगी डिग्री में।
बात समझ में आती है? हाँ भैया ये बात हमें समझ में आती है, अच्छे से आती है, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब हम बदलते हैं रेडियन में। ठीक है, डिग्री में अब तक आपको डिग्री में दे रखा था, अब हम बदलते हैं रेडियन में। ठीक है, पहले आप बदलना थोड़ा सीख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी ट्रिक। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे अच्छे बुक के सवाल करेंगे ताकि और भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, निम्न को रेडियन में बदलिए। ठीक है, या आप लिखते जाइए, थोड़े से राइटिंग की तरफ ना देखना, क्योंकि राइटिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ाएंगे संजय भैया। कोई बात नहीं है, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। देखो यार, फर्स्ट सवाल आपको दे रखा है, आपको रेडियन में बदलना है। इसका मतलब आपको मान लीजिए दे रखा है, मान लीजिए आपको 25 डिग्री दे रखा है, या फिर आपको मान लीजिए 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है दूसरा सवाल, मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल मैं पहले ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको फोर्थ सवाल दे रखा है, आपको मान लीजिए 180 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ सवाल थोड़ा सा 200 डिग्री दे रखा है, और आपका सिक्स्थ सवाल आपको दे रखा है मान लीजिए 315 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया अच्छे से समझ में आ गई। जब भी हमें रेडियन में बदलना होता है, हम पाई अपन 180 से गुणा करते हैं, किससे? पाई बटे 180 से। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? देखिए आपका आ जाएगा, इस पूरे को 30 डिग्री को हम गुणा कर लेंगे किससे? पाई बटे 180 डिग्री से। अब डिग्री से डिग्री कटेगा जब ना, तो ये डिग्री से डिग्री तो कट जाएगा, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं, लेकिन आपके यूनिट से यूनिट कट जाते हैं। कैसे? मतलब जैसे कि सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, तो मतलब उसकी यूनिट बची तो नहीं है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। काट लो इसको, 3 से इस जीरो से इस जीरो को काट लिया, 3 से 18 को काट लिया, कितना आ गया भैया? 6। तो पाई बाई 6 आ जाएगा आपका, पाई बाई 6 आ जाएगा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखते हैं कि हाँ भैया दूसरे का आंसर देख लो, कितना है? 60 डिग्री। तो इससे 60 डिग्री को आप गुणा कर लो, 60 डिग्री को गुणा कर लो पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से गुणा कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 6 3 18, ठीक है, कितना आ गया? 3 आ गए। तो यहाँ से कितना आ गए? पाई बटे 3 आ गया। हाँ भैया, इसी तरीके से 45 देखो यार, 45 देखो, 45 डिग्री है इंटू पाई बाई 180। हाँ भैया पाई बाई 180, इसको काट लीजिए, काटना सीखते हैं यार। देखो इसको काट लो, कैसे काटोगे यार? पहले 5 से काट लेते हैं क्या? हाँ, तो देखिए कितना आ जाएगा? 5 9 45। ठीक है, 5 9 45 आ गया। और ये कितना आएगा? देखिए 5 10 15, 5 से 15। ठीक है, कितना बचा? 30 बचा। ठीक है, 5 6 30 आ गया। ठीक है, 5 6 आ गया 30। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा? 9 चौक 36। तो यहाँ से कितना आ जाता है भैया? पाई बाई 4 आ गया ना। हाँ, अच्छे से आपका काम हो गया है। ठीक है भैया, हमें ये तो थोड़ा बहुत तो आता ही था ना, अब वापस आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार समझ लो, मैं ये इतने सारे सवाल क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि अच्छा पाई वाले कैसे देखते हैं, पाई वाले लोग कैसे देखते हैं, रेडियन वाले और डिग्री वाले लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम रेडियन वाले, जो आपका रेडियन है ना, वो वाले 2 लोग देख रहे हैं। आपका 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है पाई में, मतलब रेडियन में चेंज करना है। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री काट लिया, आपका आ गया पाई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपका फिफ्थ सवाल है। फिफ्थ सवाल दे रखा है 200 डिग्री। ठीक है ना, इंटू आपको चेंज किससे गुणा करना पड़ेगा? 180 डिग्री से। तो यहाँ से लगभग कितना आएगा? 0 से 0 तो काट लो, ये कितना आ जाएगा? 5। आप काट रहे हो 2 से, तो यहाँ पर 10 आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो कितना आ रहा है? 10 पाई अपॉन 9, 10 पाई अपॉन 9। ठीक है, सिक्स्थ का कितना आ रहा है देख लो यार, सिक्स्थ का आ रहा है 315 इंटू डिग्री है अपॉन पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, काट लो यार, 5 से काट लेते हैं, 5 6 30। ठीक है, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 दिया 15 और 5 6 30, कितना आ रहा है भैया? आपका 300 और काट लो, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 21 पाई अपॉन 12। ठीक है ना, ये आ गया क्या? हाँ। अब यहाँ से भैया ये आपको कुछ आ गया है, क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया अच्छे से समझ में आती है। हम ये तो कर लेंगे भैया, जोड़ बाकी गुणा वक्त हम कर लेंगे। आप तो मैं ये बताओ कि इनको याद कैसे रखना है, कि कब किससे गुणा करना है और कैसे करना है। ठीक है, अब यार यहाँ पर इन सबकी शक्ल देख लो, शक्ल देखने पर हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर जो रेडियन वाले जितने में होते हैं ना, वहाँ पर पाई तो होती है। ठीक है, लगभग पाई तो होती है। ऐसा होगा कि कई जगह पाई नहीं होगा, लेकिन लगभग पाई होती है। और अगर कई जगह पाई नहीं होगा ना, तो वहाँ पर बेसिकली हम देखने जाते हो तो वहाँ पर कोई डिग्री लगी हुई नहीं होती है। ठीक है भैया, एक बात हमें समझ में आती है, लगभग पाई होता ही है। ठीक है ना? हाँ भैया, ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है यार, अब यार ये देखो, आपको तो दिमाग में ये रखना है। ठीक है, आपको दिमाग में ये रखना है कि जब रेडियन की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर पाई होता है। ठीक है, जब हम रेडियन की बात करते हैं तो वहाँ पर पाई होता है, और जब डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पर ऊपर जो है वो बिंदी लगी हुई होती है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आपको चाहिए डिग्री। ठीक है, आपको क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए डिग्री। ठीक है, गुणा किससे को? डिग्री चाहिए तो किससे चाहिए? रेडियन से। जो हमें रेडियन में आप दे रखा है ना, उससे हमें चाहिए डिग्री।
ठीक है भैया। अब कुछ भी हो हमें तो डिग्री चाहिए ना, मतलब आपको गुणा तो इन दोनों में से किसी एक से करना है, या तो पाई बाई 180 से या फिर 180/पाई से, इससे गुणा तो करना है। हाँ भैया इससे ही गुणा करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ डिग्री चाहिए तो डिग्री के ऊपर जो भी आपको संख्या मिलती है उसके ऊपर क्या बिंदी लगी हुई होती है या नहीं लगी होती है? हाँ भैया बिंदी लगी हुई होती है, बिंदी लगी हुई होती है। इसका मतलब अगर ये आपका 180 डिग्री नीचे आ गया, ठीक है, तब तो बिंदी से बिंदी कट जाएगी ना यार। 180 डिग्री नीचे आ गया, ये पहला प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर 180 डिग्री नीचे आ गई तब तो बिंदी से बिंदी कट जाएगा, तो आपको ये 180 डिग्री जो भी डिग्री वाली संख्या होगी ना वो ऊपर रखनी पड़ेगी, डिग्री वाली संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी, तभी तो आपको डिग्री दिखेगी ना। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। और ये आपका भाई रेडियन है, कहीं ना कहीं पाई में होता है। किस में होता है? पाई में। अब आपको वो पाई जो है उसको काटना पड़ेगा ना, इसका मतलब पाई आ जाएगा नीचे। बात समझ में आ रही है ना? फील कर पा रहे हो ना कि भैया डिग्री है, इसका मतलब वहाँ पर एक आपको वो बिंदी दिखनी ही चाहिए, बिंदी दिखनी चाहिए। इसका मतलब जो बिंदी वाली संख्या है ना वो ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि भैया रेडियन आपको से डिग्री में जाना है, इसका मतलब रेडियन में कहीं ना कहीं पाई होता है, तो उस पाई को आप काट लो ना, ठीक है। तो आप पाई को काट लोगे, इसलिए पाई को नीचे लिख रहे हो, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, अगर ये आपको थोड़ा सा अलग लगा है तो दूसरा तरीका ये देखो कि भैया रेडियन की जब हम बात करते हैं ना, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं रेडियन की, तो होता क्या है कि जो आपको डिग्री दे रखा होता है ना, डिग्री दे रखा होता है। अब डिग्री दे रखा है इसका मतलब फिक्स है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर बिंदी लगी हुई होती है। दूसरा मेथड थोड़ा सा ज़्यादा इजी वाला है कि भैया जब हम डिग्री की बात करते हैं इसका मतलब वहाँ पर जो बिंदी है वो लगी हुई होगी ही, ठीक है। अब हमें रेडियन बनाना है, इसका मतलब वो बिंदी तो हटाना ही पड़ेगा यार। जब हम बिंदी हटाएंगे नहीं तो वो रेडियन कैसे आएगा? हाँ रेडियन में क्योंकि बिंदी होती नहीं है। अब बिंदी हटानी है, इसका मतलब डिवाइड में 180 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि बिंदी से बिंदी कट जाएगी, क्योंकि भाग में होगा ऊपर भी बिंदी नीचे भी बिंदी, तो बिंदी से बिंदी कट जाएगी और ऊपर आ जाएगा पाई, ठीक है। या दूसरे तरीका का पहला भाग। अच्छा ये आप इस तरीके से सोच लो कि बिल्कुल ठीक है ना। कोई भी एक तरीके सोच लो कि हाँ मुझे बनाना है रेडियन बनाना है, इसका मतलब डिग्री से मुझे रेडियन जाना है, डिग्री से रेडियन जाना है, इसका मतलब जो बिंदी है ना उस बिंदी को मुझे हटाना है। अगर बिंदी को हटाना है इसका मतलब जो 180 डिग्री होगा ना उसको मैं लिखूंगा नीचे, कहाँ लिखूंगा? नीचे। इसी तरीके से आप सोचते जाओगे ना, ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, हाँ इससे मुझे गुणा करना, इस तरीके से करना है कुछ। क्या बात समझ में आ गई है? अच्छे से मुझे समझ में आ गई भैया, कोई डाउट है नहीं। ये एक छोटा सा भाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला एक सवाल हम लेते हैं, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, आपको बोल लिया गया, ठीक है। अच्छे से इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के बाद आपको क्या करना पता है? आपको यह करना है कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 है ना उसको पूरी फोड़ देनी है, पूरे सवाल को कर लेना है। कल इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। लगभग सभी सवाल हो जाएंगे, जो नहीं होगा उसको हम डिस्कशन वैसे तो पूरी कर लेंगे। आपको बोला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए ये पहली बात ये कि इन दोनों का अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको जो याद नहीं रखना ना वो आपको ऐसे बर्डन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को याद नहीं करोगे तो चलेगा, इन दोनों को याद रखना है, इससे तो आपका काम होने ही वाला है इन दोनों से, तो ठीक है। आपको बोला कि 7 रेडियन है, ठीक है। क्या है? 7 रेडियन। बहुत सारे किताब के सवाल है, पहले इसको देख लेते हैं। 7 रेडियन को डिग्री में बदलिए, ठीक है, डिग्री में बदलिए। 7 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, मतलब डिग्री चाहिए हमें, डिग्री चाहिए। इसका मतलब 180 डिग्री को हम ऊपर रखेंगे और पाई को हम रखेंगे नीचे। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आती है, कोई डाउट है ही नहीं। कोई डाउट है क्या? नहीं, अच्छे से कोई नहीं है भैया। यहाँ से आपने देखा तो इस पाई को आप क्या लिख लो भैया, ज़्यादा सेफ क्या रहता है कि हम पाई को 22/7 ही लिख ले, ठीक है ना। 3.14 ना लिखे, ज़्यादा सेफ ये रहता है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से हो जाएगा 49, ठीक है। 7 × 7 49 × 90/11। क्या कर लिया हमने? 2 से काट लिया तो 11 आ गया, ये आपका आ गया 90। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया अच्छे से समझ में आ गई। 49 × 90, इनको गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करने जाएगा तो 9 9 में 81, आपका 1 आ गया, हासिल के 8 लग गई, 9 चौके 36, 3608 कितना होता है? 44, ठीक है ना। 44 भी होता है, आई थिंक 44 ही होता है, 9 चौक 36 और 3608, 3608 4 और 4, बिल्कुल 44 ही होता है। बिल्कुल भैया ये आपका आ गया। ये आपका किस में आया पहले तो ये बताओ भैया? ये पूरा है ना डिग्री में आया है, पूरा है ना डिग्री में आया है, ठीक है। अब ये डिग्री है ना हमें सही से अच्छे से देख नहीं आया भैया, ये क्या लिखा है? जब हमें एग्जामिनर कहेगा ना तो इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ढंग से लिखने गए तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार आप साइड में आए, 4410 में आपने भाग दिया 7 का, ठीक है। ये देखना यार 7 का भाग, सॉरी 11 का भाग देने गए, भाग देने जाओ, ठीक है ना। भाग देने जाओ, यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ डाउट लग रहा है, पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 का अपना भाग दे दिया 11 का, ठीक है ना। भाग देने गए हम,
एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है यार। 7/π/1 180/π, ठीक है 22/7 49/9, ठीक है 9 चौक 36 900 के 9 में 81 हासिल 8 936 44 बिल्कुल सही है, कोई डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप भाग देने गए, भाग दो यार, कितना जाएगा 11 चौक 44, हाँ भैया 44 आ गया, ये आ गया आपका 44, ठीक है 0 आ गया। यहाँ से आपने उतार लिया 1, ठीक है 1 से काम नहीं हो रहा है, आपने वापस उतार लिया 0, ये आपने पॉइंट रख लिया, ठीक है। इससे भी काम नहीं हो रहा है, ये आपने कर लिया वापस 0, ठीक है कर लिया 0, बिल्कुल भैया ये आपने कर लिया 0, तो यहाँ पर आ गया 0, नहीं सॉरी कुछ भाग ही अलग कर रहे हैं हम तो, ठीक है। देखिए हमने 0 उतार लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। अब इससे भी काम नहीं हो रहा है तो हम उतार लेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब 11/99 आ जाएगा, हाँ भैया 11/99 आ गया, वापस कितना आ गया 1, ठीक है। काम हो नहीं रहा है तो वापस हमने ले लिया 0, इससे भी काम नहीं हुआ तो वापस 0 ले लिया, तो वापस 0 रख लिया, वापस 11/99। तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या कुछ इस तरीके से आ रहा है, हाँ भैया कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यार क्या करना है, देखो अब यार इसको किस तरीके से देखना है। आपको क्या मिला, देखिए आपको यह मिला है भैया भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर जितनी संख्या आई ना लगभग 3 या 4 संख्या ले लेने की, हमने 3 ले हुए हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। देखिए तो आपने क्या लिया भैया, ये सभी है ना, ये 7 रेडियन है ना 40.909 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। अब ये 40.909 डिग्री हमें साफ नहीं दिखा है, इसको मिनट और सेकंड में बदलेंगे। तो देखो यार इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 40 डिग्री, ठीक है भैया हाँ, प्लस 0.909 डिग्री, हाँ भैया आप इसको लिख लो, ठीक है। अब क्या आप इस 9.909 डिग्री को आप बदल सकते हो मिनट में, हाँ भैया मिनट में बदल लेंगे। कैसे, इस पूरे को 60 से गुणा कर लो, 0.909 को हमने कर लिया 60 से गुणा, तो देखिए कैसे आ जाएगा 6 9 54, ठीक है 6 9 54 का 4 हासिल का 5 ही आपका आ गया, ठीक है। आपने एक 0 से गुणा कर लिया तो ये आपका 54.54 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भैया 54.54 आ गया, बात समझ में हमें आ रही है, क्या बात समझ में आ गई, हाँ। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखिए 40 डिग्री प्लस यहाँ से आपको क्या लिख लिया, यहाँ से इसको लिख लिया 0.909 इंटू 60 मिनट, क्या बात समझ में आ गई, हाँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 40 डिग्री प्लस 54.54 मिनट, बात समझ में आ गई। अब ये पॉइंट वापस आ गया यार, अब इस पॉइंट को हटाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 54, ठीक है मिनट 0.54 मिनट, ठीक है 0.54 मिनट आपने वापस लिख लिया। अब 0.54 मिनट को आप 60 से गुणा कर लो वापस, ठीक है, क्योंकि अब इसको सेकंड में बदलना है तो क्या मैं इसको 60 से गुणा कर लूँ, ठीक है। अब ये आपका आ गया सेकंड में, क्या बात ये भी समझ में आ गई, हाँ अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब आप उस 0.54 को 60 से गुणा कर लो, कितना आ गया भैया 624, ठीक है हासिल का 2 6 30 और 32 आ गया, ठीक है 1 2 पॉइंट है, ठीक है ये 1 और 2 पॉइंट वापस 1 0 है, तो आपका आ गया 32.4, ठीक है 32.4 आ गया। तो यहाँ से आपने क्या लिख लिया 40 डिग्री प्लस 54 मिनट प्लस ये आपका कितना 32.4 मिनट। आप चाहो तो इसको 33 मिनट सेकंड लिख लो या फिर 32 सेकंड लिख लो, तो हमने 32 सेकंड ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से फाइनली आपको आंसर क्या मिला पता है, 40 डिग्री 54 मिनट और 32 आपका सेकंड, ये आपको फाइनली आंसर मिल गया। क्या बात समझ में आती है, मतलब हम डिग्री को आगे आप तोड़ते तोड़ते जा रहे हो और इस तरीके से तोड़ते हुए हम ये फाइनली आंसर लिखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या, हाँ अच्छे से भैया समझ में आ रही है, छोटे छोटे स्टेप्स है उनको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है यार, काफ़ी आपने कर लिया है। कल के वीडियो में जब हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि ये आपको डिग्री से मिनट और सेकंड में तोड़ने वाला थोड़ा सा डाउट लगा है, तो इसके ऊपर काफ़ी सवाल है, ठीक है। तो वहाँ पर हम और भी डिस्कस करेंगे और भी बढ़िया बढ़िया सवाल है, उन सभी सवालों को भी करेंगे। आपका क्या फर्ज है, कर्तव्य क्या है कि भैया हम 3.1 को अच्छे से वापस एक बार कर ले, ताकि जब हम कल डिस्कशन करेंगे ना तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बेसिक है, आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि 50% समझ में आया होगा, 50% समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बेसिक है यार, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और आपके हायर एजुकेशन बोल सकते हैं। आपको जब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं ना, बहुत ही कॉमन आपका टॉपिक है, आता ही है, किसी भी एग्जाम की आप बात करो तो यार इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मजा आएगा और यहाँ पर पढ़ने का भी मजा आ रहा है। अगर आ रहा है तो यार एक लाइक ठोक दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मन करेगा, मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू।